हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जिसके इस्तेमाल से आप अपने कीमती समय को बचा सकते हो। घर बैठे कहीं पर भी, ऑफिस में, काम पर, कहीं पर भी आप इसके ऊपर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हो। इसके प्रयोग करने से आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। और कैसे इसके यूज़ करने से आप आपकी जो आधे से ज़्यादा जो टेंशन होती है वो कम हो सकती है। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा चैट जीपीटी एप्लीकेशन के बारे में, और उसको हम कंप्यूटर पीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसको हम फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल क्रोम है उसको ओपन करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है चैट जीपीटी। जी हाँ, इस प्रकार से स्क्रीन पे आपके सामने एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप चाहो तो आप इसको लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपकी अपनी ईमेल आईडी मांगेगी, तो जिसको आप सेलेक्ट कर उसको लॉगिन कर सकते हो। अगर आप इसको लॉगिन नहीं करना चाहते और इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी पे क्लिक किया और मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। और यहाँ पे जो नीचे आप क्लियरली देख पा रहे हो लिखा हुआ है मैसेज चैट जीपीटी। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, आपको उसके ऊपर स्पीच रेडी करनी है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देकर दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे टीचर्स डे पे कोई स्पीच है वो रेडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी टीचर्स डे सेलिब्रेशन स्पीच। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में वो स्पीच को रेडी करना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आपको यहाँ पे लिखना है इन इंग्लिश, और इसको एरो मार्क को आपको क्लिक कर देना है। जी हाँ, देखते रहिए आपके सामने किस प्रकार से विद इन 2 सेकेंड पूरा का पूरा जो स्पीच है वो रेडी हो जाएगा। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैसे आपके सामने पूरा का पूरा जो स्पीच है वो रेडी हो गया है। तो आप यहाँ से इस प्रकार से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो एट द एंड यहाँ पे स्पीकर के पास में कॉपी करने का ऑप्शन है। इसको आप कॉपी करके वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हो या फिर डॉक्स के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हो। फ्यू मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव। फॉर एग्जाम्पल हमें चिल्ड्रंस डे या फिर कोई फेस्टिवल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो इस एप्लीकेशन को ना तो सिर्फ टीचर्स या फिर बड़े ही यूज कर सकते हैं, इसको बच्चे भी अपने स्कूल के काम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ होली फेस्टिवल। ओके, होली फेस्टिवल कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन हिंदी। ओके, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर हर लैंग्वेज में, हर एक टॉपिक पर अपना एक स्पीच है वो रेडी कर सकते हैं, उसको एक इंफॉर्मेशन को हम तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर आपके सामने कैसे जो स्पीच है वो रेडी हो गया, वो इंफॉर्मेशन वो सामने आ रही है, किस प्रकार से सेम वे से हम उसको कॉपी करके वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर हमें अगर प्रिंट आउट निकालना है तो भी हम यहाँ से कॉपी करके उसे वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए आपके सामने किस प्रकार से जो होली है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ प्राप्त हो गई है। ना कि सिर्फ यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ से आप बच्चों को आजकल स्कूल में ज़्यादातर एक्टिविटी के बेस पे पढ़ाया जाता है, तो अगर आपको सपोज़ कोई एक्टिविटी देनी है या फिर कोई कॉम्पोजिशन तैयार करवाना है, बच्चों से कॉम्पोजिशन लिखवाना है, किसी टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी रेडी करवानी है, लेटर राइटिंग आपको फॉर्मेट बच्चों को सिखाना है, तो अब वो भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, देखिए आपके सामने लेटर राइटिंग फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने इसको ढूंढ के दिखाऊंगी। लेटर राइटिंग फॉर्मेट फॉर ग्रेड 9th। अब यहाँ पे अगेन अगर आपको हिंदी में ढूंढना है तो हिंदी में, ओके दिस टाइम आपको मैं कन्नड़ा में ढूंढ कर दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम
लेटर राइटिंग जो फॉर्मेट है वो उसको हम ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, देखिए आपके सामने कुछ ही सेकंड में यहाँ पे जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है वो सामने आ रहा है। कन्नड़ा मुझे नहीं आती है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस प्रकार से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल ईजी वे में बनाकर कन्वर्ट करके उसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, हम टीचर्स के लिए इस एप्लीकेशन का इसके बारे में ज्ञात होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ लेटर राइटिंग। देखो आपके सामने कंप्लीटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस प्रकार से हमें जो फॉर्मेट है वो रेडी करना है। सेम वे में हम हिंदी में, इंग्लिश में इसको ढूंढ सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें कॉम्पोजिशन रेडी करवाना है बच्चों से, ठीक है, या फिर हमें कोई बेस्ड ऑन इमेजिनेशन कॉम्पोजिशन बच्चों को देना है, टॉपिक हमें देना है, तो वो भी हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टॉपिक यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। माई फर्स्ट डे इन स्कूल, जो कॉम्पोजिशन है वो मुझे रेडी करना है, एंड दैट टू इन इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड टाइप करने हैं, ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीटली आप इसको लिखो तभी आपको चैट जीपीटी है वो इन्फॉर्मेशन देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे लिखो और 2 सेकंड के अंदर वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेडी मिलेगी। ये देखिए आपके सामने कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ऐसे ही आप चाहो तो एक्टिविटी थीम, यहाँ पर एक्टिविटी टॉपिक आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी की मैं आपको टॉपिक यहाँ पे ढूंढ कर दिखाती हूँ। एक्टिविटी टॉपिक इन हिंदी फॉर ग्रेड 10th, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 10th के लिए एक्टिविटी के जो टॉपिक होते हैं वो ढूंढ कर दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपके सामने जो लिस्ट है वो रेडी हो जाती है। देखो कि समाज में जागरूकता का प्रदर्शन और अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी है वो आपके सामने यहाँ पे टॉपिक के साथ में आपको मिलेगी। आप इस प्रकार से बच्चों को भी अलग अलग एक्टिविटी देकर बचत की महत्ता क्या होती है, सहशक्तिकरण क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, महिला, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। और अगर आप थोड़ी सी मोर ब्रीफली लिखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आप इसको अपने वे से, कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, एज ए टीचर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज ए टीचर होने के नाते अगर हमें बच्चों को कोई टॉपिक देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वो यहाँ से हम ईजी वे से कलेक्ट करके यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं। या फिर अगर एज ए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टीचर और बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए स्कूल प्रिंसिपल अगर आपको कहीं पे स्पीच देना है तो आप वो भी यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। बीइंग एज ए प्रिंसिपल आपको क्या स्पीच देना है यहाँ पे जस्ट टाइप करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने लाइफ को बिल्कुल सरल सुगम बनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।